जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय नदियाँ पार्ट 2। भारतीय नदियों के ऊपर जितने भी MCQ बन सकते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, कंटेंट मैंने आपको दिए हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में उत्तर भारत की नदियों के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बने हैं अब तक के एग्जाम में, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आज का छोटा सा सेशन होगा जिसके अंतर्गत आप दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के ऊपर जितने भी MCQs आपके बन सकते हैं उन पर चर्चा की जाएगी। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। हमेशा की तरह कहूँगा, प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उनकी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। अपने साथ एक कापी और पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें मैं आपको एडिशन बताता हूँ उसको आप नोट करिएगा। निश्चित रूप से जो है आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिए तो यहाँ पे आपका दिया गया है, भारत की सर्वाधिक अपवाह ग्रहण करने वाली नदी है। भारत की सबसे अधिक अपवाह ग्रहण करने वाली नदी है गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। अपवाह की बात हो रही है। अपवाह का मतलब किसका विस्तार ज़्यादा है, या कह लीजिए किसकी चौड़ाई ज़्यादा है, या ऐसे कहिएगा कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है इन 4 में। यदि आप गंगा बताते हैं तो उत्तर आपका गलत होगा। गोदावरी अगर आप बताते हैं तो आप गलत होगा। सबसे चौड़ी नदी आपसे पूछी गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है तो ब्रह्मपुत्र का पोस्टमार्टम कर देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 2 से 3 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर ब्रह्मपुत्र की अगर बात करिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। इसका उद्गम तिब्बत में स्थित आंशिक ग्लेशियर से होता है। आंशिक ग्लेशियर से निकल के ये भारत में आती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम इन 2 राज्यों में प्रवाहित होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में इसका मिलन गंगा में हो जाता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं या यारलुंग नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा गया और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा गया। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं और जब इस जमुना में पद्मा आकर मिल जाती है यानी गंगा मिल जाती है तो इसे आप मेघना के नाम से जानते हैं। ये तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो गई। भारत की सबसे चौड़ी नदी या एशिया की सबसे चौड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए, ब्रह्मपुत्र आपका उत्तर हो जाता है। अच्छा, इसी नदी के द्वारा असम में माजुली द्वीप का निर्माण किया गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। लोकेशन इसकी असम राज्य में होती है। विश्व का एकमात्र या विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप का उदाहरण। गंगा की अगर बात कर लीजिए तो गंगा नदी भारत में लंबाई की दृष्टि से लंबी नदी आपके हो जाती है। 2525 की लंबाई है टोटल। भारत बांग्लादेश 2 देशों में प्रवाहित होती है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में प्रवाहित होकर लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शेष जो इसकी लंबाई होती है वह बांग्लादेश में होती है। बांग्लादेश में इसे आप पद्मा के नाम से जानते हैं। अगर गोदावरी की आप बात कर लीजिएगा, गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसकी तुलना गंगा से की गई है और इसको दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा की बात कर लीजिएगा तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर पहाड़ महाराष्ट्र से निकलती है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 1400 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। तो ये रही आपकी इन 4 ऑप्शन की व्याख्या। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी या सर्वाधिक अपवाह ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र इसका उत्तर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यदि आप पहले प्रश्न की व्याख्या को सही ढंग से लिखे होंगे, सही ढंग से सुने होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। ब्रह्मपुत्र का प्रवाह 3 देशों में है, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। तिब्बत में इस नदी को आप किस नाम से जानते हैं पूछा गया है। यांगसी नदी, हांगो नदी, वीहो नदी या सांगपो। तो इसमें तो मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी गलत करने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सीमा में यानी अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है। उस दर्रे का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। अब देखिए, वही मैंने आपसे पूछा, इसका उत्तर मुझे बताना पड़ जाएगा। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? बोमेडीला, दीफू, नाथुला या फिर यांग्याम। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे पूछा था लेकिन ये प्रश्न दोबारा आपके सामने आ गया।
अगले प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को आप किस नाम से जानते हैं। अगर व्याख्या आपने बढ़िया से सुना तो इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ज फॉर जहाज और ज फॉर जमुना याद रखिएगा। और इस जमुना में जब मिलती है पद्मा तो बन जाती है मेघना। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अच्छा बाकी 4 की बात कर लीजिएगा। देखिए क्या क्या दिया है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, मेघना, पद्मा, यमुना या फिर, देखिए मेघना नदी जब गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाएगी तो मेघना बनेगी। पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा को जो है आप पद्मा कहते हैं। जमुना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और यमुना कब कहा जाता है, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो कि बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका मिलन गंगा में हो जाता है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है, है ना। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है पूछा गया है। पगलादिया, कपिली, बराकर या फिर तीस्ता। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। बराकर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और यह ब्रह्मपुत्र की नहीं बल्कि दामोदर की सहायक नदी है। इसी नदी पर तिलैया बांध, मैथान बांध स्थित हैं जो आपसे प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा जो शेष नदियां हैं पगलादिया, कपिली और तीस्ता, ये तीनों आपकी जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के बीच में स्थित है। तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के बीच में स्थित है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना होगा। ढोला सादिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, देश का सबसे लंबा सड़क पुल है। यह किस नदी पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोला से सादिया को जोड़ने वाला पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु कहते हैं, देश का सबसे लंबा सड़क पुल है और यह किस नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहित नदी पर। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस नदी को रक्त नदी यानी ब्लड रिवर भी कहा जाता है। लाल रंग की शैवाल की उपस्थिति होती है जिसके कारण इसका पानी लाल दिखाई देता है और इसी कारण लोहित को आपने खून की नदी कहा है। ढोला अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान, सादिया असम का एक स्थान, दोनों के बीच में ढोला सादिया पुल है या भूपेन हजारिका सेतु है जो कि देश का सबसे लंबा सड़क पुल है। अगली प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य निर्मित भ्रंश घाटी में बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में या रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, चंबल, ताप्ती, दामोदर या फिर नर्मदा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, ये भी आप गलत नहीं करेंगे, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी बहती है, नर्मदा। अब नर्मदा की बात हो रही है तो नर्मदा का पोस्टमार्टम यहाँ पे कर देते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पहली चीज़, निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलेगी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में यानी अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत, इस नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, और वही चीज़ मैंने आपको बताई कि यह नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से प्रवाहित होती है यानी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, अतः इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता। इसके अलावा इस नदी को कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी के द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा किनारे पे स्थित है और गुजरात का एक शहर पड़ता है भरूच, जो कि ताप्ती नदी, भरूच जो है गुजरात के मुहाने पर स्थित है। नर्मदा की बात हो गई। अब चंबल की अगर मैं बात कर लूँ, चंबल नदी यमुना की सहायक है। जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जनापाव की पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होगी और राजस्थान से प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश की इटावा में यमुना मिल जाती है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी आपसे पूछी जाती है, चंबल बताइएगा। गहरे खड्डे का निर्माण करती है और इसी नदी के द्वारा जो है इसी नदी पर आपका राजस्थान में कोटा शहर स्थित है और इसी नदी के द्वारा राजस्थान में चूलिया जलप्रपात का निर्माण किया गया है। ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मुल्ताई की पहाड़ियों से और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात का सूरत शहर जो है इस नदी के मुहाने पर स्थित है।
नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ जो पश्चिम वाहिनी है, डेल्टा ना बनाकर एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। दामोदर भी भ्रंश घाटी से ही प्रवाहित होती है और ये नदी रांची का पठार और हजारीबाग के पठार के मध्य में, मतलब कहिएगा छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। जैविक मरुस्थल की नदी या जीवाश्म की नदी के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, चंबल नदी जो यमुना की सहायक है, किस स्थान से निकलती है? तो अभी मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यह निकलती कहाँ है? मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में स्थित जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। त्र्यंबक पहाड़ी से नासिक महाराष्ट्र यानी गोदावरी का उद्गम होता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी को लवण नदी कहा जाता है? लवण नदी के रूप में किसको जाना जाता है? जुआरी नदी, चंबल नदी, लूनी नदी और माही। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। लूनी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है। नाग पहाड़ी अरावली से इसका उद्गम होता, सामर झील में मिलती है और सामर झील से पुनः इसका उद्गम होता है। खारे पानी की नदी है, लवण नदी के रूप में जाना जाता। राजस्थान का अजमेर शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी को उत्तरी पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है? उत्तरी पिनाकिनी नदी किसे कहा गया है? बैगाई, पलार, पोनार या फिर, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पेन्नार या पोन्नार नदी जो है उत्तरी पिनाकिनी के रूप में जाना जाता है। बैगाई की अगर आप बात कर लेते हैं तो बैगाई नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इस बैगाई के किनारे पर मदुरै शहर स्थित है, जिसे मंदिरों की अधिकता के कारण दक्षिण भारत का वाराणसी भी कहा जाता है। सारावती नदी के द्वारा कर्नाटक राज्य में विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात का निर्माण किया गया है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग और रांची के पठार को दो भागों में डिवाइड करती है? मतलब रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। अभी मैंने आपको बताया दामोदर इसका सही उत्तर होगा। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल की नदी या जीवाश्म की नदी के रूप में जाना जाता है। भारत की कोयला रिवर पूछा जाए दामोदर बताइएगा। और यह नदी जो है छोटा नागपुर के पठार को हजारीबाग का पठार और रांची के पठार दो भागों में डिवाइड करती है। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत गंगा पूछा जाए गोदावरी, दक्षिण गंगा आपसे पूछा जाए बताइएगा कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। दक्षिणी गंगा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसके सदावाहिनी गुण के कारण। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो सदावाहिनी होती है, इसे भारत में मानसून के आगमन से भी जल की प्राप्ति होती है, लौटते हुए मानसून से भी इसे जल मिलता है। परिणाम स्वरूप जो है यह नदी 12 महीने प्रवाहित होती है और इसी वजह से इसको दक्षिण गंगा कहा गया। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और साथ ही साथ शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली इन 3 द्वीपों का निर्माण करती है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी के द्वारा, चूलिया प्रपात कौन सुमेलित है पूछा है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ने की जरूरत है। धुआंधार और कपिल धारा 2 जलप्रपात मैंने बताए हैं मध्य प्रदेश में है और नर्मदा के द्वारा निर्मित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। बाकी की बात कर लीजिए, चूलिया प्रपात राजस्थान में है, चंबल के द्वारा निर्मित है, ना कि स्वर्णरेखा के द्वारा। दूधसागर प्रपात बैगाई दिया है, दूधसागर प्रपात गोवा में पड़ता है, मांडवी नदी के द्वारा निर्मित, और हुंडरू प्रपात आपका झारखंड में पड़ता है और यह जो है स्वर्णरेखा के द्वारा निर्मित होगा। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुइल जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर। अब इसमें मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की जरूरत होगी। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और यह जो है कृष्णा दे रहा है, कृष्णा नहीं बल्कि रावी नदी के द्वारा निर्मित है। बाकी सेम सभी सुमेलित हैं। सरदार परियोजना सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जोग प्रपात सारावती के द्वारा निर्मित है, होगेनकल प्रपात कावेरी नदी के द्वारा तमिलनाडु में है, चित्रकूट प्रपात इंद्रावती के द्वारा छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ भी मुझे लगता है सब सही होना चाहिए, सब का सब यहाँ पे राइट है। चित्रकूट प्रपात से प्रश्न आपका बन जाता है कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसको जो है भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी से होता है? त्र्यंबक पहाड़ी मतलब नासिक, और नासिक से कौन सी नदी निकलेगी? गोदावरी।
महाबालेश्वर से कृष्णा का उद्गम होगा। महानदी सिंघवा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है और कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने के लिए जानी जाती है। अभी हमने बताया अवनालिका अपर्दन गहरी खाई का निर्माण करती है और कौन सी नदी करती है, तो च से चंबल, च से चूलिया और र से राजस्थान। आप याद रखिएगा, चंबल नदी के द्वारा राजस्थान में चूलिया प्रपात का निर्माण किया गया है। गहरे खाई का निर्माण करती है चंबल। लास्ट नदी, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। घाघरा, रामगंगा, सोन नदी या फिर चंबल नदी। उत्तर वाहिनी की बात हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रश्न बन सकता है, लेकिन फिर भी नो डाउट यहाँ पे सोन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर। गंगा की बात हो रही है ना, गंगा की सहायक तो आपका सोन ही होगा, चंबल का तो कोई, क्योंकि चंबल तो यमुना की सहायक है, चंबल को हटा दीजिए, इन्हीं दो में कन्फ्यूजन था। सोन आपका हो जाएगा राइट। यहाँ पे उत्तर की तरफ बहती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के बिहार में सोनपुर के निकट इसका मिलन हो जाता है गंगा में। तो ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखिए शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।